रखा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं फिर से वापस आया हूँ। एक्चुअली लास्ट में एक QC भी जो वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे QC के बारे में कि कुछ और गाइडलाइंस की कमी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे जो QC में टेक्निक में जो QC मैनेजर है उनसे एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई अच्छा अपना फ्यूचर बनाता है QC की फील्ड में तो उसको क्या करना चाहिए। तो सुजीत सर, मैं आपसे हेलो बोलेंगे एक बार हेलो व्यूज़ के लिए। तो कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि उस पर आप बताइएगा। जैसे मैंने जो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लिए कोई लड़का QC मतलब MNCs कंपनी में, क्योंकि सबका ड्रीम होता है कि MNC कंपनी में जाके एक अच्छा पोजीशन QC में ग्रैब करें। तो अगर उसने अभी इस साल BTech अगर पास किया मैकेनिकल से तो उसको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप आज के डेट में यदि ऑयल एंड गैस यानी रिफाइनरी सेक्टर में काम करना है तो सबसे पहले यदि QC में जाने का है तो आइदर वो डिसाइड करेगा हमको वेल्डिंग रिलेटेड काम करना और पेंटिंग रिलेटेड काम करना। ये दोनों स्कोप जो है ना वास्ट स्कोप है बाहर के लिए और इंडिया के लिए भी। आजकल इंडिया में भी रिक्वायरमेंट हो गया कि CC वेल्डिंग इंस्पेक्टर है तो CC चाहिए और पेंटिंग है तो B गैस चाहिए और नेस चाहिए। तो ये दोनों सर्टिफिकेशन इनिशियल स्टेज में करने से उसका ग्रोथ जो है ना डबल और ट्रिपल ऐसा होगा। अदरवाइज क्या ग्रोथ होगा बट ग्रोथ स्लो होगा। सो मैं ये जानना चाहता था कि मान लिए अगर उसको स्पेशली QC में जाना तो क्या उससे पहले कंस्ट्रक्शन में जाके काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, या फिर पहले ट्राई करना चाहिए? मतलब इनिशियली उसको क्या कोई सर्टिफिकेशन करे, अगर इस साल पास है तो कैसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे? मतलब अगर मान ली उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ कॉलेज में तो सबसे पहले वो कोशिश करे जितना। आजकल तो मल्टीमीडिया से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। मल्टीमीडिया में क्या है, यूट्यूब के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है बट यूट्यूब में प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस मिलेगा बट थियोरेटिकली जब तक थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों मिलेगा बट जितना फील्ड में काम करने से मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या है ना, कहीं भी किसी भी कंपनी में उसको ये नहीं देखना है कि हमें सैलरी क्या मिल रही है, उसको इंगेज होना है। इनिशियली इंगेज होना है, देन क्या है ईजिली उसका ग्रो स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो जैसे कि लेकिन जैसे आज भी हम सुनते हैं कि मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट जॉब जो है कोई चाचा, भतीजा, मौसा, ये लोग के वजह से लगता है। मान लीजिए कोई है जिसके फैमिली में कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं है तो फिर उसको कैसे मूव करना चाहिए, कैसे वो अपना फर्स्ट जॉब ढूंढे, कॉन्ट्रैक्टर से कैसे कांटेक्ट करे या कंपनी से किस तरह से, क्या उसके तरीके होने चाहिए? उसको क्या इधर मल्टीमीडिया रिज्यूम को अपना जगह जगह पे रजिस्टर्ड करे। अदरवाइज कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यदि रिफाइनरी के आसपास बाहर जाने से नियर बाई बाहर में जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क इन द सेंस कि बाहर में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं या बहुत सारे जो जीरोक्स शॉप होता है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि इस टाइप के भी शॉप से भी उसको क्या है नेटवर्क मिलेगा, जिससे क्या है उसको कॉन्ट्रैक्टर तक या बड़े कॉन्ट्रैक्टर तक या एम्प्लॉई तक पहुंचने के लिए इजी होगा। क्योंकि वहाँ पे लोग क्या है ना अपने काम के लिए आते हैं, आइदर ड्राइंग ये स्कैन करने के लिए या ड्राइंग को रिप्रिंट करने के लिए। देन क्या है उसको थोड़ा वहाँ से हेल्प मिलेगा। यदि जिसका जीरो कुछ भी नहीं बैकग्राउंड है, कोई भी टेक्निकल फील्ड में नहीं है, उसके लिए है। अदरवाइज आप रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपकी बातों से ये समझ पा रहा हूँ कि अगर मान ली किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कोई रिलेशन नहीं है, तो रिफाइनरी या कहीं भी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम चल रहा है वहाँ पे आके वो कॉन्टेक्ट्स बनाए, और हो सकता है उसको जॉब ना मिले तो छोटे पोस्ट पे सब कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के पास भी सुपरवाइजर लेवल भी काम मिले, और कुछ टाइम तक काम करने के बाद उसके पास रेफरेंस बन ही जाएगा क्योंकि सीनियर स्टाफ से मिलना होगा। तो फिर वो जो है एक बड़ी कंपनी में अपना चांस ले सकता है। हाँ, ये तो एक एक्चुअल बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ऊपर जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कि जाकर के अपना रेफरेंस बनाए, या रेफरेंस नहीं है तो बात करके अपना 2-4 रिज्यूम ले जा कर के हार्ड कॉपी वहाँ पे रखे, और वो क्या है ना 2-4 लोगों को जो वहाँ पे उससे रिलेटेड है उसको दे दे। नहीं भी इंटरेस्ट ले फिर भी हाथों में दे दे कि सर थोड़ा देख लीजिए, और उसमें अपना पूरा डिटेल लिखे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सारा डाल करके। ऑलरेडी बायोडाटा में आजकल तो रहता ही है। उससे क्या है उसको इमीडिएट में भी जब यार इधर
इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी कंपनी को तो इमीडिएट कांटेक्ट करेगा, हो सकता है 10-15 दिन 1 मंथ लग सकता है, लेकिन कांटेक्ट तो करेगा, किसी ना किसी को तो रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है वो 2-3 कैटेगरी में देखा है। एक तो इनिशियल जो एक्सपीरियंस डिमांड होता है, फ्रेशर को छोड़ दे तो वो होता है कि 2 साल, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट आती है कि एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकेंड लेवल पे उससे सीनियर पोजीशन में जो रिक्वायरमेंट है वो 5 साल के लिए आता है, और उसके बाद जो होता है मैनेजरियल रोल या बड़ी कंपनियों के लिए 10 साल के लिए आता है, इस तरह से रिक्वायरमेंट आती है। तो ये जो स्ट्रगल पे, मान लीजिए कोई बच्चा अगर 2 साल काम किया कहीं इंडस्ट्रीज में, उसके बाद जो नेक्स्ट जाएगा, स्टार्टिंग में तो आप बोल रहे हैं कि सैलरी नहीं देखना, एक्सपीरियंस लेना है, लेकिन वो मान लीजिए स्ट्रगल करके 2 साल अपना कंप्लीट करता है, तो उसको कितनी सैलरी वो इंडिया में अभी 2024 में एक्सपेक्ट कर सकता है? एवरेज कुछ नहीं तो 15 to 20,000 तो मिल ही जाएगा, इधर वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करता है तो, क्योंकि मिनिमम वेजेस के हिसाब से उसको उतना मिल जाएगा। और दूसरा क्या है ना, वो फर्स्ट जो है ना, दैट इज़ ए ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में क्या है ना, सैलरी मैटर नहीं करता है, आप कितना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो और कितना सिस्टमेटिक सीख रहे हो, उसके बेसिस पे उसको आगे मे बी 20 से 40 होने के लिए मे बी 6 मंथ में ही उसको 40 हो सकता है, अदरवाइज वो प्रॉपर सिस्टमेटिक सीखता है। और मीट में भी थोड़ा 10% लक भी चांस साथ देगा, तो क्या है उसको बड़ी कंपनी MNC कंपनियों के जो सीनियर लेवल के आदमी हैं वो भी साइट पे जा कर के देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कौन सा बंदा कितना काम कर रहा है, किस काम के लायक है, तो उस बेसिस पे उसको मिल जाएगा। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं कि आप काम एक बार स्टार्ट कर दिएगा तो डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस आपको बन ही जाएगा। और जो सीनियर स्टाफ है, आप अच्छा काम करते हैं तो वो खुद डिफरेंस देते हैं। किसी कंपनी में अगर QC इंजीनियर की ज़रूरत है तो खुद रेफ़र करते हैं कि एक लड़का था मेरे इस प्रोजेक्ट में, अच्छा काम कर रहा है, उसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सवाल जो है कमेंट पे कीजिए, हम लोग अपने इसमें जवाब देते रहेंगे। और आने वाले दिनों के लिए शुक्रिया। एक ये क्वेश्चन अभी बहुत चल रहा है, ये सर्टिफिकेशन का, तो क्या इंडिया में सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है अभी? नहीं, इंडिया में बेसिकली AS&T लेवल 2 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फिल्म इंटरप्रिटेशन करने के लिए मिनिमम AS&T लेवल 2 चाहिए। तो वो इनिशियली फिल्म इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, तो इनिशियली कोर्स की और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप 2 साल तक इंडिपेंडेंट या सपोर्टिंग में आप काम कीजिए, आफ्टर दैट या इधर पैरेलली आप वो कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स करने के लिए आपको सेपरेट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। इट में भी आप नाइट में भी कर सकते हैं, आफ्टर ऑफिस के बाद भी आप 3-4 आवर निकाल करके आप कर सकते हैं। वैसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो इवनिंग के टाइम में एम्प्लॉय लोगों के लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर या टाइमिंग रखते हैं, जिसमें क्या है उनका जॉब जो हैम्पर नहीं हो और उनकी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी ईजिली मिल जाए। मैं ये जानना चाहता था कि सही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है सर्टिफिकेशन की, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने डिप्लोमा या बीटेक तो सभी के पास है, और अगर कोई बच्चा है जिसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है या घर में पैसे हैं जो और सर्टिफिकेशन कर सकता है, तो अगर वो सर्टिफिकेशन करता है, जैसे नेस हो गया या फिर NDT लेवल 2 हो गया, 3 हो गया या और आगे स्पेशल, तो उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है अच्छी जो कंपनियों में जाने के लिए और प्रेफरेंस मिलता है। हर कंपनी, हर कंपटीशन में क्या है ना, फिल्टर करने की क्राइटेरिया होती है। देन क्या है, जहाँ पे इंजीनियर ही सारे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो और उसमें से फिल्टर करना है, तो ये क्राइटेरिया एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के बेस में उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, आइदर एक्सपीरियंस और नहीं तो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। तो ये मैटर करता है, आपको क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो आपका शॉर्ट लिस्ट होने का चांस या इंटरव्यू फेस करने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, खैर ये तो बातें हो गई कि कुछ रियलिटी भी होती है, तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि जैसे आपको अपना फर्स्ट जॉब कैसे मिला था, आपने कैसे अपनी फर्स्ट जॉब ढूंढी थी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट जॉब के लिए पहले मुझे जॉब मिला था बेंगलोर में, मैं बेंगलोर छोड़ करके मैं दिल्ली आया। दिल्ली में क्या है, मेरे पास जॉब नहीं था, मैं क्या करता था डेली, उस टाइम हमारे 2007-8 के टाइम में क्या है ना, हम डेली 1 घंटे naukri.com में जाके रजिस्टर करते थे एक साइबर कैफ़े में। वो साइबर कैफ़े वाले ने मेरे से पूछा कि आप डेली आते हो हमारे यहाँ 1 घंटा बैठते हो, क्या करते हो? तो मैं बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, फ्रेशर हूँ। तो उसने बोला कि मैं भी, मेरा साइबर कैफ़े है पर मैं MCA किया हुआ हूँ,
मेरा एक फ्रेंड है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, गुड़गांव में जॉब करता है। आप मेरा रेफरेंस से जाइए, इट में भी जितना हेल्प होगा वो करेगा। मैं गया और उसको उस टाइम रिक्वायरमेंट दी, हमारा इंटरव्यू लिया, देन क्या उसे अच्छा लगा, 1 वीक और 10 डेज़ के बाद हमको बोला आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट जॉब वैसे स्टार्ट। तो जैसे कि देख सकते हैं, एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है फिल्म का कि जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात उसे पूरा करने की साजिश में लग जाती है। तो जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं ढूंढने का, तो कहीं ना कहीं कॉस्मोस उसमें वर्क करता है और आपको सराउंडिंग एरिया से हेल्प मिलता है। तो आपको एफर्ट अपना फुल डालना है, आपको हेल्प मिलेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, थैंक यू।